ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ साईं की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे वीडियोस? अच्छे तो लग रहे हैं, पर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको सचमुच वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ताना बाना को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर का बटन दबाकर अपना प्यार दर्शाइए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपनी पहली शिरडी यात्रा का अनुभव शेयर किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को शिरडी ले चलती हूँ। 28 दिसंबर 2009 की सुबह 8 बजे हम मनमाड पहुँच गए। अब यहाँ से हमें कोपरगांव के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। अपने सही समय पर हमें यह ट्रेन मिल गई और हम लोग बहुत ही आराम से ट्रेन में चढ़ गए और अपनी अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। लगभग 1.5 घंटे में हम कोपरगांव पहुँच गए। कोपरगांव स्टेशन पहुंचकर हमने 50 रुपये प्रति सवारी शेयरिंग ऑटो लिया और 10 बजे तक हम बाबा के धाम शिरडी पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं शिरडी में हूँ। इससे पहले तक भारत में 2 जगह जाना मुझे सपने जैसा लगता था। एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और दूसरा बाबा के धाम शिरडी। जब भी मैं टीवी में या समाचारों में इन 2 स्थानों के बारे में सुनती या देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या कभी मैं भी यहाँ जा पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था जैसे बड़े या पैसे वाले लोग ही यहाँ जा सकते हैं या जिनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है वही यहाँ आ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ आने के लिए ना तो आपका पैसा आपकी मदद कर सकता है और न ही आपकी किस्मत। आप सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति, लगन और विश्वास से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। ये 28 दिसंबर 2009 का दिन है। तब से लेकर आज तक दिसंबर 2020 भी मैं लगातार बिना किसी ब्रेक के शिरडी जा रही हूँ। किसी वर्ष तो 2-2, 3-3 बार भी बाबा के दर्शन किए हैं। अकेले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ मैं लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाती हूँ और आगे भी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा, जब तक जीवित रहूं आजीवन में आपके चरणों में इसी तरह स्थान पाऊं और आपके दर्शनों के लिए मैं निरंतर बिना किसी बाधा के प्रतिवर्ष पहुंच सकूं, शिरडी पहुंच सकूं। गोल्डन टेम्पल भी गुरु नानक साहब की कृपा से मैं 3-4 बार हो आई हूँ और ये सब बाबा की कृपा ही है कि मेरे दोनों सपने पूरे हो गए। तो दोस्तों, अब मैं अपने परिवार के साथ साईं की भूमि शिरडी में थी। क्योंकि पहली बार शिरडी आए थे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। होटल भी बुक नहीं कराया था। आज तो शिरडी में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। उस समय तो इतने होटल वगैरह भी नहीं थे। साईं मंदिर के सामने रोड क्रॉस करके एक डॉर्मेट्रीज टाइप हॉल हुआ करता था, जहाँ एक बड़े से हॉल में लोग कंबल लेकर रात काटते थे और स्नान के लिए पब्लिक स्नान घर बने हुए थे, जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगा करती थी। सामान रखने के लिए क्लॉक रूम हुआ करते थे। हमने भी जल्दी से अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रखवा दिया और स्नान के लिए लाइन में लग गए। ये बाबा की ही कृपा थी कि इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद हमारा नंबर जल्दी आ गया और हम नहा कर तैयार हो गए। अब हम सब दर्शनों की लाइन की तरफ भागे। देखा लाइन बहुत लंबी थी। मुझे किसी ने बताया था कि 12 बजे बाबा की आरती होती है, उसे ज़रूर अटेंड करना। अभी 12 बजने में कुछ समय बाकी था। मैं जल्दी से लाइन में लग गई। बच्चे भी लाइन में मेरे साथ लग गए। तभी याद आया कि हमने अपनी चप्पलें तो उतारी ही नहीं। हस्बैंड ने कहा, मैं चप्पलें जमा करके आता हूँ, तब तक तुम लोग लाइन के साथ आगे बढ़ते रहना। वो हम सबकी चप्पलें लेकर जमा करने चले गए और मैं बच्चों के साथ लाइन में लगी रही। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और घड़ी की सुइयां भी 12 की ओर दौड़ रही थी। मेरे मन में बाबा की आरती अटेंड करने का जुनून था। मुझे लगा कि बस ये लाइन आगे बढ़ते ही बाबा के दर्शन हो जाएंगे और आरती भी अटेंड कर लूंगी। पर मुझे क्या पता था कि ये तो अभी केवल पहला दरवाज़ा था। अभी तो ऐसा न जाने कितने दरवाजे थे जो हमें पार करने थे। हम धीरे धीरे लाइन के साथ चलते हुए पहले दरवाजे तक पहुंच गए। मैं बार बार पीछे मुड़कर इन्हें देख रही थी, पर ये मुझे कहीं नजर नहीं आए। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मैं बच्चों को लेकर लाइन से बाहर आ गई और इनका इंतजार करने लगी। 12 बजे की आरती शुरू हो चुकी थी और मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरती अटेंड न कर पाने का दुख था और मन में यह भी था कि पहली बार शिरडी आए हैं, फिर पता नहीं आने का अवसर मिले या न मिले, इसलिए बाबा के दर्शन परिवार के साथ ही करने हैं।
लगभग 20 मिनट बाद ये दौड़ते हुए हम तक पहुंचे और हमें लाइन से बाहर आने के लिए डांटने लगे। इधर मैं भी गुस्से में थी। मुझे लग रहा था कि इनकी वजह से मेरी आरती मिस हो गई। पर फिर बाबा का नाम लेकर हम लोग लाइन में लगकर आगे बढ़ने लगे। गेट के अंदर जाकर पता चला कि अभी तो 3-4 गेट और हैं जिन्हें पार करना है, तब जाकर बाबा के दर्शन होंगे। और दोस्तों, उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कई घंटों तक बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि मध्याह्न आरती आरंभ हो चुकी थी तो दर्शन भी रोक दिए गए थे। जैसे ही आरती समाप्त हुई, लाइन फिर चलने लगी। मैंने देखा कि जितने भी भक्तजन लाइन में लगे थे, सबके हाथों में गुलाब के फूलों का गुच्छा था। कुछ के हाथों में माला भी थी। हमने तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लिया। अब तो और भी अपने आप पर क्रोध आने लगा। मतलब एक ही समय में अलग अलग तरह के भाव मेरे मन में आ जा रहे थे। बाबा से मिलने की जितनी अधिक उत्सुकता थी, उतना ही दुख था कि हमने बाबा को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं लिया। बस दुखी मन से लाइन के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। पर बाबा तो बाबा हैं। जब यहाँ तक ले आए थे तो फिर अपने भक्त के मन की कैसे न सुनते। दोस्तों, यह वो घड़ी थी जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। साईं सच्चरित्र हेमाड पंत द्वारा रचित बाबा की जीवनी, इनसे तो तब मैं परिचित भी नहीं थी, क्योंकि बाबा से तब मेरा पहला परिचय था। यदि मैंने पहले साईं सच्चरित्र पढ़ा होता तो मैं मान सकती थी कि बाबा चमत्कार करते हैं। परंतु आज जब मैं कई बार साईं सच्चरित्र का अध्ययन कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि एक दिन में भी मैंने बाबा की जीवनी साईं सच्चरित्र को संपन्न किया है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बाबा चमत्कार करते हैं। उस ग्रंथ में वर्णित एक एक घटना पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये हमारे साथ घटित घटना है। साईं सच्चरित्र की घटनाओं को भी मैं अपने अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि मेरे साथ उस समय क्या चमत्कार हुआ। मैं दुखी मन से लाइन के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। अब बाबा के दर्शनों का आखिरी पड़ाव था। बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थे हम बाबा से। बाबा के समाधि मंदिर में हम लगभग पहुंच चुके थे। तभी साईं मंदिर का एक सेवक मेरे पास गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। दोस्तों, इतने सालों बाद भी आज भी मुझे अच्छी तरह से ये याद है कि उस सेवक ने गुलदस्ता देने से पहले किसी से इशारों में पूछा था कि यह गुलदस्ता किसे देना है। उसने पहले मेरे से आगे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, पर जवाब नहीं में मिला। इसी तरह एक दो की ओर संकेत किया, पर वही जवाब मिला। आखिरी बार मेरी ओर इशारा किया और जवाब हाँ में मिलते ही उसने मुझे गुलदस्ता दे दिया और कहा कि आप ये फूल बाबा के चरणों में चढ़ा देना। मैंने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा कि यह आपको किसने दिया। उसने दूर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा कि उन्होंने। दोस्तों, आज भी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचो उस समय मेरी हालत क्या रही होगी। आज भी मेरी आंखों में उस बुजुर्ग व्यक्ति की छवि बसी हुई है। पैंट शर्ट पहने हुए, चेहरे पर एक तेज और होंठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान जो जैसे हमेशा बाबा के चेहरे पर रहती है। बुजुर्ग होते हुए भी बुजुर्ग जैसे न लगना। मैंने जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ देखा, बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ उसने भी मुझे देखा और बाय करने के लिए हाथ उठाया। मैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए जैसे ही दोबारा देखने लगी, यह क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत हैरान परेशान। बाबा के चमत्कार से तो मैं परिचित भी नहीं थी, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। इसलिए मैंने अपने पीछे खड़ी महिला से इस बारे में बात की। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें तो बाबा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो कि बाबा ने स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दिए। दोस्तों, ये तो मेरा शिरडी में पहला अनुभव था। अभी तो ऐसे बहुत से चमत्कारी अनुभव होने बाकी थे। अगर आप भी उन अनुभवों को सुनना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। कहते हैं ना कि सुनने वाले को भी भक्ति का उतना ही फल प्राप्त होता है जितना भक्ति गाथा सुनाने वाले को मिलता है। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए और बाबा की चमत्कारी भक्ति का आनंद लीजिए। हो सकता है अगला नंबर आप ही का हो शिरडी जाने का। तो दोस्तों, अगर आपको सच में मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, क्योंकि मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत। ओम साई राम।